नमस्कार साथियों, आप सबों का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आजकल एक फैशन सा चल गया है कि किसी भी त्रुटि के कारण समाज में किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि है, किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की व्यवस्था है, चाहे कोई भी उलट-पुलट है, तो उसके लिए सीधा-सीधी नेताओं को अपशब्द कह दो। यह एक फैशन जैसा चल दिया है। चाहे अफसर हो, कर्मचारी हो, आम जनता हो, वो सीधा-सीधा जो है सो उसके लिए जिम्मेवार ठहरा देगा नेताओं को, और जितनी भी भड़ास है मन की, वो सारा का सारा नेताओं के ऊपर निकाल देगा। यानी नेता जो है वो एक ऐसा प्रतीक बन गए हैं जिसके कारण सारी खामियां हैं समाज में। और यह जो छवि बन गई है नेताओं की, इसके कारण से जो है पढ़े लिखे और तथाकथित जो बुद्धिजीवी प्रकार के लोग हैं, वो राजनीति से अपने आप को किनारे रखते हैं, कन्नी कटाए रहते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा जो है सो विसंगति समाज में फैल गई है। लेकिन हम लोगों को इसके पीछे का जो इकोसिस्टम है, नेताओं के चेहरे को ढाल बना करके जो लोग छिपे हुए हैं, वैसे इकोसिस्टम को पहचान करने की जरूरत है। करता वो है और बदनाम जो है वो करता है नेताओं को। तो उस इकोसिस्टम को पहचानने की जरूरत है। बहुत दिनों से ये बात मेरे मन में थी, और एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार ट्रेन से, रेलगाड़ी से मैं जा रहा था, तो पटना से गया, तो उसमें बहुत सारे डेली पैसेंजर थे जो अलग अलग ऑफिस में काम करते थे। वो लोग भी बैठे हुए थे आमने सामने। गाड़ी खुली और ये नित्य प्रतिदिन का कार्यक्रम हो गया। शुरू हो गए, नेताओं के कारण ये हो रहा है, नेताओं के कारण वो हो रहा है, नेता इसे लूट रहा है, नेता वैसे लूट रहा है। जनरली हम रेलगाड़ी में कुछ बोलते नहीं हैं, इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन उस दिन जो है मन किया कि थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व करें इन विषयों में। हमने कहा कि आप सब तो प्रतिष्ठित आदमी हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, और कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ क्लर्क हैं, लेकिन सरकारी नौकरी से आप लोग का वास्ता है। मेरा मानना है कि नेताओं की कोई गलती नहीं है। ये आप कैसे कह रहे हैं, तुरंत प्रतिक्रिया जो है सुधर जाए। आप कैसे कह रहे हैं कि नेताओं की कोई गलती नहीं है, तो गलती किसकी है? हम बताते हैं कि गलती किसकी है। 90% से ऊपर का कर्मचारी अपने कार्यालय में अपने लिए दलाल बनाता है। सुन लीजिए, जब आप जानना चाहते हैं कि मैं नेताओं को दोष क्यों नहीं दे रहा हूं, तो सुनिए पूरा, जो है सो प्रतिक्रिया तब दीजिएगा जब मेरी बात पूरी हो जाए। 90% कर्मचारी अपने कार्यालय में अपने लिए दलाल बनाता है। अब वो दलाल बन गया, धीरे धीरे उसके पास कुछ पैसा आ गया। जब उसके पास पैसा आ जाता है, तब उसमें से अधिकांश आगे चल के आप लोगों के बरदहस्त को पा करके ठेकेदार बनता है। अब ठेकेदार बन गया, उसके पास और पैसा आ गया आप लोगों के बरदहस्त के कारण। तो पैसा तो आ गया, शुरुआत जहां से की वो हमने आपको प्रथम चरण बता दिया। दूसरे चरण में भी उसके पास और पैसा आ गया। जब उसके पास और पैसा आ गया, तो उसमें से अधिकांश लोगों की इच्छा होती है कि अब सामाजिक स्तर पर भी हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, जनता हमको जो है सो सम्मान की दृष्टि से देखे। पैसा तो है, लेकिन हमको सम्मान की दृष्टि से देखे। वैसे कुछ लोग जो है आगे चल करके नेता की पंक्ति में खड़ा होना चाहते हैं। कुछ उसमें प्रगति करते हैं, कुछ उसमें नहीं प्रगति करते हैं।
लेकिन उसका गिरबान तो आपके हाथ में है। आप जैसे चाहते हैं वैसे उनको करना मजबूरी हो जाती है, और आपके लिए वो ऐसा शैडो है कि कीजिएगा आप, अब भरेगा वो। सारा कर्म कुकर्म आप करते हैं, और उसका चेहरा जो है पीछे से गर्दन पकड़ के आगे किए हुए रहते हैं कि तुम आगे अपना चेहरा किए रहो गाली सुनने के लिए। ये जो सिस्टम है, ये जो इको सिस्टम है, आपके लिए तो बहुत मनमाफिक है। दलाल बनाया आपने, ठेकेदार बनाया आपने, नेता बनाया आपने, गाली सुनवाया आपने, मलाई खाया आपने, और वो बेचारा गाली सुनेगा। और भारतीय राजनीति में इस प्रकार का छवि आपने बना करके रख दिया कि कोई भी प्रतिष्ठित आदमी आएगा, प्रतिष्ठित आदमी आएगा, जानकार आदमी आएगा, वो आपके चंगुल में कहां से रहने के लिए, आपके चंगुल में रहने के लिए वो थोड़े आएगा। तो आप चाहते ही नहीं है कि उस तरीके के लोग आवे। आप पुराने जमाने में एक भी नेता ऐसा बता दीजिए जो करप्शन के आरोप में जो है तो अंदर गया हो। कोई नेता आप बता दीजिए। क्यों? इसलिए कि उसका कलम जो है बिना समझे बुझे नहीं चलता था। वहां आप जनसेवक थे और वो जनप्रतिनिधि हुआ करता था। वो आपको बता के रखता था मैं जनप्रतिनिधि हूं और आप जनसेवक हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आज जो है, ये जो गर्दन आप पकड़े हुए हैं ना, ये उसके कारण से जो है तो उसको सुनना पड़ रहा है। और वैसे लोग नहीं सुना करते हैं जो आज भी प्रतिष्ठित हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि आज भी हैं जिनको नहीं सुनना पड़ता है, और उनके यहाँ आपकी दाल नहीं गलती है। तो यह है इकोसिस्टम। इसलिए बंधुओं, इस इकोसिस्टम को समझ करके नासूर कहाँ है, जख्म कहाँ से जैसे उत्पन्न हुआ है, चेहरे को नहीं देखिए, जो बदनाम है उसको नहीं देखिए, जो बद है उसके तह तक जाइए और उसको जो है सो कि निकालने का प्रयास कीजिए। केवल गाली देने से जो है सो कि कोई गाली देने से एक पूरा लाइन इस तरीके का खींच जाएगा कि इस राजनीति में जो भी है वो उसी तरीके का है। नहीं, राजनीति में तो एक से एक जो है सो कि लोग हैं जो जनता के सच्चे सेवक हैं। हम लोगों को माहौल ये बनाना है कि हमारा जनप्रतिनिधि जो है वो न भ्रष्ट है, न गाली सुनने लायक है। हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो सही मायने में समाज सेवक है, सच्चा सेवक है। ऐसे व्यक्तियों को उभार करके जब समाज में लेकर के आइएगा, तभी इस इकोसिस्टम को तोड़ पाइएगा। और इस इकोसिस्टम का टूटना भारतीय राजनीति के लिए बहुत जरूरी है। इस इकोसिस्टम को टूटना भारतीय राजनीति के लिए बहुत आवश्यक है। आप देखिए ना साहब, अब मोदी जी की सरकार जो है सो 2014 से 2024 हो गया, तो 2025 में हम लोग जो है सो किया गया। 10 वर्षों में केंद्रीय मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य पर कोई आरोप लगा? जो लोग पहले दिल्ली के कल्चर को समझते थे कि क्या क्या खेल होता था, वो सारा खेल बंद है। एक व्यक्ति की जो है सो कि निगरानी करने के कारण वो जानता है कि जो है सो माने इस इकोसिस्टम से कैसे हमको फाइट करना है, इस इकोसिस्टम से अपने मंत्रियों को कैसे बचा के रखना है, इस इकोसिस्टम से अपने कार्यकर्ताओं को कैसे बचा करके रखना है। गठबंधन की सरकार होने के बावजूद कहीं उस पर जो तो कोई आंच नहीं आया, इसलिए कि वो इस गहराई तक जानते हैं। इस गहराई को जान जो लेगा वह अपने कार्यकर्ताओं को इससे जरूर बचा करके रखेगा, ताकि न उसको कुछ अपशब्द सुनना पड़े, बल्कि उल्टा समाज उसके प्रति जो है सो एक ऐसा जो है तो भाव रखेगा कि वही हमारे समय सच्चे प्रतिनिधि हैं। एक लगाव का माहौल होगा। इसलिए आज ही के दिन से नेताओं के प्रति जो है सो इस दुर्भावना को जो है सो दूर कीजिए और सच्चे सही इकोसिस्टम पर प्रहार कीजिए।
धन्यवाद।